Party. So Nitin Nabin has been appointed as the Bharatiya Janata Party's National Working President. A big update coming in. Nitin Nabin has been appointed as the National Working President of the BJP. Big development right now coming in from the BJP camp. So working president of the Bharatiya Janata Party effectively is the operational head of the party's organization. Even if there are state presidents who also take a look at the operations of this day. So right now we are getting a big development here. Why Nitin Nabin, he's also considered, many say he's considered as a trusted organizer in the BJP, known for ground level political management in the state of Bihar. So cabinet minister in Bihar, Nitin Nabin, is now the BJP's National Working President. My colleague Ravikant is with us. बड़ा announcement आया है, taken a lot of people by surprise. बहुत सारी आंकड़े लगाई जा रही थी कई दिनों से. Today we also saw the development in उत्तर प्रदेश, जहां यूपी बीजेपी चीफ पंकज चौधरी को बनाया गया और अब बीजेपी has gotten a new National Working President. इसके क्या मायने हैं, हमारे दर्शकों को बताइए. देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बहुत ही चौंकाने वाला फैसला है. नितिन नवीन के बारे में लुटियंस दिल्ली में खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के बीच में कोई चर्चा नहीं थी कि नितिन नवीन को इतनी बड़ी जिम्मेदारी, वो भी वर्किंग प्रेसिडेंट की, सौंपी जा सकती है. लेकिन इसके पीछे बहुत सारी वजहें हो सकती हैं. भारतीय जनता पार्टी अब जो है वो युवाओं को, अगली पीढ़ी को फ्रंट पर ला रही है. नितिन नवीन वर्तमान में नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं और लगातार बांकीपुर विधानसभा सीट जो है वहां से जीतते आए हैं. इसके साथ ही उनके पास एडिशनल चार्ज था संगठन का छत्तीसगढ़ का, जहां पर चुनाव हुए तो वो रिजल्ट डिलीवर करने में कामयाब रहे. एक युवा चेहरा है, कायस्थ कम्युनिटी से आते हैं. ऐसे में इनको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है. अब देखना ये है कि ये फॉर अ टाइम बीइंग पीरियड इनको कंटिन्यू किया जाता है वर्किंग प्रेसिडेंट के रूप में, या जब जनवरी 14 के बाद जब चुनाव होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के, उन्हीं को कंटिन्यू कर दिया जाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में. लेकिन नितिन नवीन जो है वो लगातार संगठन का काम करते आ रहे हैं और संगठन ने उन्हें जहां भी जिम्मेदारियां सौंपी हैं वो वहां पर डिलीवर करने में कामयाब रहे हैं. ऐसे में एक बड़ा साथी नितिन नवीन जी को देश के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर मनोनीत हुए हैं. इसके लिए विशेष शुभकामना भी देता हूं नितिन नवीन जी को कि भारतीय जनता पार्टी को जिस ऊंचाई तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में बढ़ा है, आदरणीय नितिन जी के नेतृत्व में भी बिहार के साथ साथ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ खड़ा होगा. मेरी पूरी शुभकामना है. So many are calling this as a surprise move because for many days there was chatter in the political quarters about the organizational changes in the Bharatiya Janata Party, and now with Nitin Nabin getting this role, which is the role of the National Working President, what is the signal that the BJP is giving out? बहुत लोगों का ये it's a surprise move. It is unexpected, but that is how the Bharatiya Janata Party has been operating. इसके बारे में और इसको perspective में give us perspective on this, Ravikant. What is the BJP trying to signal? Why Nitin Nabin? देखिए, हमें इसके लिए थोड़ा पीछे चलना होगा. आपने देखा कि ये आकलन लगाया जा रहा था कि एक ही जिले से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं और बगल की जिले यानी महाराजगंज से वहां का प्रदेश अध्यक्ष नहीं हो सकता है. ये भी एक बहुत ही चौंकाने वाला फैसला लिया गया. पंकज चौधरी जो कि एमओएस फाइनेंस है, उनको उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई. इसको लेकर किसी ने सोचा नहीं था कि योगी आदित्यनाथ के बगल के जिले से ही बीजेपी वहां को स्टेट प्रेसिडेंट देने जा रही है. ऐसे में बहुत बड़े नामों पर चर्चा हो रही थी. धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, शिवराज सिंह चौहान, ऐसे दिग्गज नेता थे. मनोहर लाल खट्टर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में थे. लेकिन एक ऐसे चेहरे को प्रमोट करना जो कि युवा है और जो संगठन का काम लगातार देख रहा है, उनको छत्तीसगढ़ का इंचार्ज बनाया गया. छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बम्पर बहुमत से जीती है. जो बिहार विधानसभा चुनाव अभी संपन्न हुए हैं, वहां पर भी नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी और एज अ मिनिस्टर भी उन्होंने परफॉर्म किया है. सड़क एवं परिवहन यानी पीडब्ल्यूडी का जो डिपार्टमेंट था वो उनके पास ही था. ये इंडिकेशन है भारतीय जनता पार्टी में कि अब बीजेपी युवा चेहरों को प्रमोट कर रही है और राष्ट्रीय राजनीति में भी इस तरीके के चेहरों को प्रमोट किया जाएगा. वो भले ही उम्र में कम हो, लेकिन उनका संगठन
का अनुभव और जिस तरीके का रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी चाहती है आने वाले दिनों में, वो रिजल्ट डिलीवर करने की काबिलियत जो है वो नितिन नवीन में है। उनके पिता भी इससे पहले विधायक रहे हैं और वो संगठन की राजनीति में लंबे समय से जुड़े हुए हैं। ऐसे में ये एक चौंकाने वाला फैसला है जो इस बात को इंडिकेट करता है कि अब युवाओं को भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में बड़े पद पर सोच सकती है और उनको तरजीह दी जाएगी। ऑलराइट, आप बने रहिए हमारे साथ। शहजाद पूनावाला ऑफ द भारतीय जनता पार्टी इज आल्सो विद अस। मिस्टर पूनावाला, many would say that this is a surprise pick, a surprise move by your party. What is the message that the BJP is sending out by taking such an important decision? Nitin Nabin, what is the kind of message that you're sending, the party is sending out ahead of very, very important elections that are coming up next year? हालांकि अभी रविकांत जी बता रहे थे कि नितिन नवीन जी, जिनको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं, वो काफी युवा है, तो युवा आकांक्षाओं का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। परंतु ये बात भी जानना जरूरी है कि संगठन में और पार्टी के दृष्टिकोण से उनका जो योगदान रहा है वो अद्वितीय रहा है। उन्होंने जिस प्रकार से लगभग 5 बार, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो विधायक के रूप में उन्होंने सेवाएं दी हैं। उसके अलावा जिस प्रकार से बीजेपी युवा मोर्चा के दिनों से ही उन्होंने संगठन में बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई है। अभी वो छत्तीसगढ़ के इंचार्ज भी थे, वहां पर भी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई तो उसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो सरकार में भी, चाहे वो मंत्री के रूप में काम करना हो बिहार सरकार में, विधायक के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में काम करना हो, या चाहे वो संगठन में निष्ठापूर्वक जो योगदान देना हो, ये तीनों का जो अप्रतिम मिश्रण जो है वो नितिन नबीन में दिखाई देता है। तो इसीलिए आपके माध्यम से मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और पार्टी का भी अगर आप आकलन करेंगी सागरिका जी, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा युवाओं को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देती है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी अगर आप एवरेज वह देखेंगी तो काफी कम होता है। अब कोई पार्टी 85, 86 से उसके बनाते हैं, ठीक है, वो उनका विषय है, पर हम लोग जो है हमेशा युवा पीढ़ी को, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में हो या चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, हमेशा मौका भी मिलता है। तो इसीलिए जेन जी हो या जेन अल्फा हो या जेन मिलेनियल हो, सारे लोग पार्टी से जुड़ते भी है और पार्टी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। Alright, thank you Mr. Poonawalla for joining us on this broadcast. So the larger message that is going out today is that the party is putting its faith, the Bharatiya Janata Party is putting its faith in young leaders, in meritorious leaders, and that is why such an important organizational post has been given to Nitin Nabin. We'll tell you all about this decision, but time now for us to slip into a short commercial break. For the Bharatiya Janata Party, so Nitin Nabin has been appointed as the Bharatiya Janata Party's national working president. A big update coming in. Nitin Nabin has been appointed as the national working president of the BJP. Big development right now coming in from the BJP camp. So working president of the Bharatiya Janata Party effectively is the operational head of the party's organization. Even if there are state presidents who also take a look at the operations of this day. So right now we are getting a big development here. Why Nitin Nabin, he's also considered, many say he's considered as a trusted organizer in the BJP, known for ground level political management in the state of Bihar. So cabinet minister in Bihar, Nitin Nabin, is now the BJP's national working president. My colleague Ravikant is with us. बड़ा announcement आया है, taken a lot of people by surprise. बहुत सारी आंकड़े लगाई जा रही थी कई दिनों से. Today we also saw the development in उत्तर प्रदेश, जहां यूपी बीजेपी चीफ पंकज चौधरी को बनाया गया और अब बीजेपी has gotten a new national working president. इसके क्या मायने हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बहुत ही चौंकाने वाला फैसला है। नितिन नवीन के बारे में लुटियंस दिल्ली में, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के बीच में कोई चर्चा नहीं थी कि नितिन नवीन को इतनी बड़ी जिम्मेदारी, वो भी वर्किंग प्रेसिडेंट की, सौंपी जा सकती है। लेकिन इसके पीछे बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी अब जो है वो युवाओं को, अगली पीढ़ी को फ्रंट पर ला रही है। नितिन नवीन वर्तमान में नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं और लगातार बांकीपुर विधानसभा सीट जो है वहां से जीतते आए हैं। इसके साथ ही उनके पास एडिशनल चार्ज था संगठन का छत्तीसगढ़ का, जहां पर चुनाव हुए तो वो रिजल्ट डिलीवर करने में कामयाब रहे। एक युवा चेहरा है, कायस्थ कम्युनिटी से आते हैं, ऐसे में इनको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब देखना ये है कि ये फॉर अ टाइम बीइंग पीरियड इनको कंटिन्यू किया जाता है
वर्किंग प्रेसिडेंट के रूप में, या जब जनवरी 14 के बाद जब चुनाव होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के, उन्हीं को कंटिन्यू कर दिया जाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। लेकिन नितिन नवीन जो है वो लगातार संगठन का काम करते आ रहे हैं और संगठन ने उन्हें जहां भी जिम्मेदारियां सौंपी हैं वो वहां पर डिलीवर करने में कामयाब रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा साथी नितिन नवीन जी को देश के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर मनोनीत हुए हैं, इसके लिए विशेष शुभकामना भी देता हूं नितिन नवीन जी को कि भारतीय जनता पार्टी को जिस ऊंचाई तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में बढ़ा है, आदरणीय नितिन जी के नेतृत्व में भी बिहार के साथ साथ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ खड़ा होगा। मेरी पूरी शुभकामना है। So many are calling this as a surprise move because for many days there was chatter in the political quarters about the organizational changes in the Bharatiya Janata Party, and now with Nitin Nabin getting this role, which is the role of the national working president, what is the signal that the BJP is giving out? बहुत लोगों का ये कहना है कि it's a surprise move, it is unexpected, but that is how the Bharatiya Janata Party has been operating. इसके बारे में और इसको perspective में give us perspective on this, Ravikant. What is the BJP trying to signal? Why Nitin Nabin? देखिए, हमें इसके लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। आपने देखा कि ये आकलन लगाया जा रहा था कि एक ही जिले से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं और बगल की जिले यानी महाराजगंज से वहां का प्रदेश अध्यक्ष नहीं हो सकता है। ये भी एक बहुत ही चौंकाने वाला फैसला लिया गया। पंकज चौधरी जो कि एमओएस फाइनेंस है, उनको उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई। इसको लेकर किसी ने सोचा नहीं था कि योगी आदित्यनाथ के बगल के जिले से ही बीजेपी वहां को स्टेट प्रेसिडेंट देने जा रही है। ऐसे में बहुत बड़े नामों पर चर्चा हो रही थी। धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, शिवराज सिंह चौहान, ऐसे दिग्गज नेता थे, मनोहर लाल खट्टर, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में थे। लेकिन एक ऐसे चेहरे को प्रमोट करना जो कि युवा है और जो संगठन का काम लगातार देख रहा है, उनको छत्तीसगढ़ का इंचार्ज बनाया गया। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बंपर बहुमत से जीती है। जो बिहार विधानसभा चुनाव अभी संपन्न हुए हैं, वहां पर भी नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी और एज अ मिनिस्टर भी उन्होंने परफॉर्म किया है। सड़क एवं परिवहन यानी पीडब्ल्यूडी का जो डिपार्टमेंट था वो उनके पास ही था। ये इंडिकेशन है भारतीय जनता पार्टी में कि अब बीजेपी युवा चेहरों को प्रमोट कर रही है और राष्ट्रीय राजनीति में भी इस तरीके के चेहरों को प्रमोट किया जाएगा। वो भले ही उम्र में कम हो, लेकिन उनका संगठन का अनुभव और जिस तरीके का रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी चाहती है आने वाले दिनों में, वो रिजल्ट डिलीवर करने की काबिलियत जो है वो नितिन नवीन में है। उनके पिता भी इससे पहले विधायक रहे हैं और वो संगठन की राजनीति में लंबे समय से जुड़े हुए हैं। ऐसे में ये एक चौंकाने वाला फैसला है जो इस बात को इंडिकेट करता है कि अब युवाओं को भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में बड़े पद पर सोच सकती है और उनको तरजीह दी जाएगी। ऑलराइट, आप बने रहिए हमारे साथ। शहजाद पूनावाला ऑफ द भारतीय जनता पार्टी इज आल्सो विद अस। मिस्टर पूनावाला, many would say that this is a surprise pick, a surprise move by your party. What is the message that the BJP is sending out by taking such an important decision? Nitin Nabin, what is the kind of message that you're sending, the party is sending out ahead of very important elections that are coming up next year? हालांकि अभी रविकांत जी बता रहे थे कि नितिन नवीन जी, जिनको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं, वो काफी युवा है, तो युवा आकांक्षाओं का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। परंतु ये बात भी जानना जरूरी है कि संगठन में और पार्टी के दृष्टिकोण से उनका जो योगदान रहा है वो अद्वितीय रहा है। उन्होंने जिस प्रकार से लगभग 5 बार, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वो विधायक के रूप में उन्होंने सेवाएं दी हैं। उसके अलावा जिस प्रकार से बीजेपी युवा मोर्चा के दिनों से ही उन्होंने संगठन में बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई है। अभी वो छत्तीसगढ़ के इंचार्ज भी थे, वहां पर भी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई तो उसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो सरकार में भी, चाहे वो मंत्री के रूप में काम करना हो बिहार सरकार में, विधायक के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में काम करना हो, या चाहे वो संगठन में निष्ठापूर्वक जो योगदान देना हो, ये तीनों का जो अप्रतिम मिश्रण जो है वो नितिन नवीन में दिखाई देता है। तो इसीलिए आपके माध्यम से मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और पार्टी का भी अगर आप आकलन करेंगी सागरिका जी, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा युवाओं को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देती है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी अगर आप एवरेज
वह देखेंगी तो काफी कम होता है। अब कोई पार्टी 85, 86 से उसके बनाते हैं, ठीक है, वो उनका विषय है, पर हम लोग जो है हमेशा युवा पीढ़ी को, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में हो या चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, हमेशा मौका भी मिलता है। तो इसीलिए जेन जी हो या जेन अल्फा हो या जेन मिलेनियल हो, सारे लोग पार्टी से जुड़ते भी है और पार्टी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। All right. Thank you, Mr. Poonawalla, for joining us on this broadcast. So the larger message that is going out today is that the party is putting its faith, the Bharatiya Janata Party is putting its faith in young leaders, in meritorious leaders, and that is why such an important organizational post has been given to Nitin Nabin. We'll tell you all about this decision, but time now for us to slip into a short commercial break.